Today we will discuss all the current affair 9th and 10th of May 2023. The question is Indian Air Force's MiG-21 crashes near हनुमानगढ़ in that is C राजस्थान। तो राजस्थान की एक जगह है जहाँ का नाम है हनुमानगढ़। वहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 है वो प्लेन वो क्या हो गया है, क्रैश हो गया है। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। MiG-21 बहुत ही पुराना एक तरह का क्या है, एक जहाज है, ठीक है। इंडिया इंडक्टेड MiG-21 फाइटर्स इन 1963। तो 1963 से आज तक, ठीक है, अभी तक ये चल रहा है MiG-21। अभी भी इंडिया वाले इसको चला रहे हैं। इसको उड़ता हुआ ताबूत बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत बार क्या हो गई है, एक्सीडेंट भी हो गया है। अभी हमारे पास टोटल 874 इस तरह के प्लेन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, और इनमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 पीपल जो इसमें थे वो मर गए, उनकी डेथ हो गई है। इंडियन एयरफोर्स के ये थे, ठीक है। द MiG-21 जेट हैज़ टेकन ऑफ फ्रॉम सूरतगढ़, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किससे, तेजर एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट से, ठीक है। अब MiG-21 बहुत ही पुराना जहाज़ है, ये बहुत ही एडवांस नहीं है। हमने थोड़ा बहुत इसमें एडवांसमेंट किया पर इतना भी एडवांस नहीं है ये, ठीक है। मोर देन 400 MiG-21 हैव बीन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट्स, ठीक है। 400 से ज़्यादा का एक्सीडेंट हो गया है और इसमें 200 से ज़्यादा पायलट्स की जो है वो डेथ हो गई है पिछले 60 सालों में, ठीक है। और ये जो MiG-21 है हमने लिया था सोवियत यूनियन से, ठीक है। मोकोयान एंड गुरोविच ये 2 इंजीनियर्स थे रशिया के, जो उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था, उन्होंने इसको बनाया था। सो डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन दैट इज अभी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर जो है खोला गया। इसकी जो शुरुआत की गई ये की गई राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, बहुत पुराने जो जहाज़ है, ठीक है, और जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा इस हेरिटेज सेंटर में, ताकि जो चंडीगढ़ के युवा लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैरियर बनाने के लिए प्रेरित हो, किसमें, इंडियन एयर फोर्स में, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की, और चंडीगढ़ खुद क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और 1950 में इसको बनाया गया था। ये एक वेल डिज़ाइंड सिटी है। ली कार्बूजियर जो कि स्विस फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसको बनाया था। यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई कोर्ट है, सेक्रेटरीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। इज़ वन ऑफ ली कार्बूजियर मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन चंडीगढ़। और यहाँ की मेयर आजकल है सर्वजीत कौर। ऑफिशियल बर्ड है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल एंड ऑफिशियल फ्लावर है सेक्रेड ट्री। बॉर्डर हाट, ठीक है, बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड इन दैट इज़ ए सिलहट। तो सिलहट का जो इलाका है वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, सिलहट का एक पर्टिकुलर इलाका है जिसका नाम है भोलागंज, ठीक है। वहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर हाट जो है वो बनाया गया है। ये टोटल 4था बॉर्डर हाट है। बॉर्डर हाट क्या होते हैं, जैसे बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक हाट बनाएंगे। इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर हाट में हमारे पास कुछ एक चीज़ें इंडिया की होंगी, कुछ एक चीज़ें बांग्लादेश की होंगी, ताकि जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं वो क्या कर सके, वो इन चीज़ों को देख सके, इन चीज़ों को क्या कर सके, यहाँ से खरीद सके। तो यहाँ पे जो भोलागंज बॉर्डर है, यहाँ पे हाट में 26 स्टॉल इंडिया के होंगे, 24 स्टॉल जो है बांग्लादेश के होंगे। इसमें ट्रेडिशनल आइटम्स होगी इंडिया और बांग्लादेश की, और वो बिना किसी, ठीक है, बिना किसी ड्यूटी के, मतलब कि बिना किसी टैक्स के वो यहाँ पे क्या की जाएंगी, बेची जाएंगी। तो बॉर्डर हाट 10 से 4 बजे तक खुला होगा वेडनेसडे एंड सैटरडे को, ठीक है। और ये 4था बॉर्डर हाट है सिलहट डिवीजन में। बुक टाइटल द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स इज रिटन बाय दैट इज बी कस्तूरी रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्योंकि वो एक जो द्रौपदी मुर्मू है वो एक ट्राइबल परिवार से आती हैं, और वो कहाँ पे है आजकल, रायसेना हिल, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है ना, वहाँ को बोलते हैं हम रायसेना हिल्स, ठीक है। तो कस्तूरी रॉय जी ने ये लिखी है कि किस तरह से एक ट्राइबल गर्ल जो कि एक टीचर थी, ठीक है, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से, रेजिलेंस की वजह से, प्रिजर्वेंस की वजह से आज इंडिया की फर्स्ट लेडी बनी है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनी हुई है, ठीक है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से है, और दिस बुक इज ऑथर्ड बाय कस्तूरी रे ने इसको लिखा है।
42nd जो एशियन समिट है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, दैट इज डी इंडोनेशिया। आपको मैं बता दूं एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो भी इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। और इस बार की जो समिट हुई है 42nd वो भी कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, अब एशियन की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, आपको बता दूं मैं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके बाद जो ये देश आते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तो ये टोटल 10 देश हैं जो एशियान के मेंबर हैं। ठीक है, अपने इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराने के लिए जो है ये ग्रुप बनाया गया था। और एशियान की आपने डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और अभी अभी मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो तैमूर लेस्ले है, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद जो है एक तैमूर लेस्ले नाम की एक कंट्री आती है, वो भी अब इसका मेंबर बनने जा रहा है और टोटल इसमें 11 मेंबर्स हो जाएंगे। अभी तक कितने हैं, अभी इसमें 10 ही मेंबर्स हैं। वी स्टेट लॉन्च्ड इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन, मतलब कि जो हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक है, कहाँ पे, केरला में। ठीक है, केरला में। तो केरला सरकार ने क्या किया है, अपनी स्टेट में जो हायर एजुकेशन है, हायर जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी एक रैंकिंग बनाने के लिए कि कौन सी टॉप की रैंकिंग है, उसके लिए रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, उसको बनाने के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, जिस तरह से इंडिया के पास पूरे के पूरे इंडिया में एक NIRF की रैंकिंग होती है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क, जिसमें मद्रास, IIT मद्रास आजकल पहले नंबर पे है। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने अपनी स्टेट में पहली स्टेट बन गई है केरला, जिनके पास अपना इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशन के लिए। तो कौन है इसका, क्या नाम है इसका, कौन सी स्टेट है ये, केरला। ठीक है, द हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो R बिंदु जी है, उन्होंने इसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया, केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज KIRF, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को इंक्रीज कर सके एजुकेशन की। ठीक है, केरला की कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम है। केरला ऑफिशियल बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एंड केरला के चीफ मिनिस्टर पिनई विजयन। वेकफिट साइंस विच बॉलीवुड एक्टर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज सी आयुष्मान खुराना। तो वेकफिट एक कंपनी है जो कि सोने, जैसे हम सोते हैं ना, जैसे बेड्स हैं, शीट्स हैं, तो इस तरह के जो सामान है, सोने के जो सामान है, ठीक है, सोने मतलब स्लीपिंग जो थिंग्स होती हैं, जो ज़रूरी होती है, उनको बनाने वाली एक कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आयुष्मान खुराना को क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि उनका ज़्यादा से जो ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, पॉपुलर हो सके। हु विंस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, मैक्स वेस्टैपन ने इसको जीता है। ये रेड बुल के ड्राइवर है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि बहरीन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वेस्टैपन में जीती है। मियामी भी आप इसमें ऐड कर लो, मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वेस्टैपन ने जीती है। सऊदी अरेबिया और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीती है, सर्गियो पेरेज ने। ये भी रेड बुल के ही ड्राइवर है। ठीक है, द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वाज होस्टेड बाय जर्मनी एंड दैट इज सी UAE। तो जर्मनी और UAE ने क्या किया है, पीटर्सबर्ग जो क्लाइमेट डायलॉग है उसको क्या किया है, उसको होस्ट किया है। इसका मेन पर्पज़ क्या था, इसका मेन पर्पज़ ये था कि जैसे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसको हमने कम करना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये डायलॉग था जो कि जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात ने इसको क्या किया है, होस्ट किया है। और ये 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ठीक है, जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं वो भी कहाँ पे हो रहा है इस बार, वो हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है। ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री से हमने रिड्यूस करना है, या 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देना है। तो इस तरह के जो है इसमें
इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, द कॉन्फ्रेंस एग्री टू फोकस्ड ऑन फेजिंग आउट फ्यूजल फ्यूल एमिशन वाइल फेजिंग आउट वाइबल अफोर्डेबल जीरो कार्बन अल्टरनेटिव, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जीरो से जीरो करना है, कार्बन एमिशन को जीरो करना है। इट कॉल्स फॉर ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी थ्रू सोलर, एनर्जी थ्रू एयर, ठीक है, और एनर्जी थ्रू वाटर, उसको हमने बढ़ाना है। ठीक है, 2030 तक और 2040 तक उसको क्या करना है, डबल करना है। मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक पेट्रोल है, डीजल है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी को हमने कम से कम करना है, क्योंकि उनके जलने से क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स भी क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ये जो डायलॉग हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ये किसने होस्ट किया है, जर्मनी और यूएई ने। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या है, मैंने आपको बताया ना, COP जो 28 है वो दुबई में होगा इस बार, यूएई में, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में। ठीक है, अभी हर साल क्या होता है, पूरे के पूरे 197 कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में मिलती हैं। ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलती हैं और एक रूल बनाती है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो उसी के लिए COP जो है वो किया जाता है हर साल। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, हर साल होती है, जो 28 होगी वो इस बार होगी दुबई में। ठीक है, जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, ये रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में साइन की गई थी 1994 में। ठीक है, और 2023 में इसका 28 समिट होगी, जिसको COP 28 जो है वो बोला जाएगा। इसका मेन मोटो यही है कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करना है, 2 डिग्री जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 2 डिग्री और 1.5 डिग्री से कम हमारा क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, मतलब कि इंक्रीज ना हो तो बेटर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। एशियन जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हो रही है, दैट इज़ ए साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, वहाँ पे इंडिया को बस एक ही मेडल मिला है, दैट इज़ सिल्वर मेडल। और वो किसको मिला है, जेरेमी जो लैलरिनुंगा जी हैं 20 साल के, उनको ये अवार्ड, इसको ये मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। ठीक है, फाइनल में चाइना के हे यूजी ने इनको हराया। ठीक है, और इनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। ये जेरेमी लैलरिनुंगा जी वही हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता था, इंडिया के लिए गोल्ड जीता था। ठीक है, he became the only Indian weightlifter, ठीक है, to win medal at the Asian Wrestling Championship this year। ठीक है, वेटलिफ्टिंग, ठीक है, वेटलिफ्टिंग का ये वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन जो वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये हर साल मनाया जाता है, हर साल किया जाता है। ऑर्गेनाइज इसको करता है एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, दिस चैम्पियनशिप इज स्पेशली डिजाइन फॉर एथलीट्स फ्रॉम एशियन कंट्री, एज इट नेम सजेस्ट, ये सबको पता है। ठीक है, और 1969 से ये खेला जा रहा है और फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट करी है 1988 से। A book titled Made in India 75 Years of Business and Enterprise is written by that is B अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत जी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक IAS ऑफिसर थे। ठीक है, अमिताभ कांत जी, और ये नीति आयोग के CEO भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे। ठीक है, तो अमिताभ कांत, तो इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया 75 Years of Business and Enterprises। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और बुक भी आई है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड, जो कि के शैलजा जी ने लिखी है। उनकी ये खुद की ऑटोबायोग्राफी है। के शैलजा इज़ ए CPM सेंट्रल कमेटी मेंबर एंड द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। उन्होंने ये बुक लिखी है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ठीक है, और इट इज़ को रिटन बाय मंजू सारा सरन जी और के शैलजा, इन दोनों ने ये लिखी है। The central government has prohibited the import of apples where the CIF, that is cost, insurance and freight, import prices is less than or equal to that is a 50 rupees per kg। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है कि जो बाहर से जो सेब हम इंपोर्ट करते हैं ना, बाहर से, बाहर वाली कंट्री से जो सेब हमारे इंडिया में आता है, हम उसी सेब को लेंगे जिसमें जो इंपोर्ट जो प्राइसेस है इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 INR पर kg। ठीक है, मतलब कि जो बाहर से आने वाला सेब है उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना वो 50 रुपये
ठीक है, इज़ लेस देन 50 रुपीज़ और इक्वल टू 50 रुपीज़, उन्हीं को हम यहाँ पे खरीदेंगे। बाकी जो सेब है हम बिल्कुल भी बाहर से नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो सेब वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाहर से हमारा सेब अंदर कम आएगा इंडिया में, और यहाँ के सेबों की डिमांड क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सारी की सारी ये जो कंडीशन है ना, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए है, एक्सेप्ट जो हमारा भूटान है उसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होती, क्योंकि भूटान हमारा काफ़ी अच्छा मित्र है। तो हमने उनको एक तरह से ये किया है, इस पॉलिसी से उनको बाहर रखा है। साइक्लोन जो मोचा मोचा है इज़ द नेम सजेस्टेड बाय, ठीक है, अभी आपको पता होगा जो हमारे पास ये इंडिया है ना, इंडिया के जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है मोचा। ठीक है, ये नाम किसने दिया है, ये नाम दिया है यमन ने। तो साइक्लोन मोचा इज़ अनलाइकली टू हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा आपको देखो, ये दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल। तो इंस्टेड ऑफ साइक्लोन, स्टॉर्म इज लाइकली टू चेंज इट्स रूट एंड मेक लैंडफॉल इन द म्यांमार। सो देर इज़ अ म्यांमार ऑल्सो, तो म्यांमार पे भी ये जा सकता है, आपके इंडिया में भी जा सकता है, एंड देर इज़ अ वे टू द बांग्लादेश ऑल्सो। तो सेवरल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल की काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी क्या हो सकती है, रेनफॉल हो सकता है, एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स एंड हीट भी इंक्रीज हो सकता है। तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि उड़ीसा की है आर ऑन हाई अलर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।